Hello students, now we are going to start a new chapter, capacitor and dielectrics. It is the fourth chapter of unit 1, electrostatics C. We are continue with this unit, electrostatics, chapter number 4, capacitor and dielectrics. Its first topic is capacitance. It is written by capital C. There are two definitions of this word capacitance. First one is qualitative definition and second one is quantitative definition. So I would like to explain first qualitative definition. This definition will give the meaning of this word capacitance. Capacity of a conductor to hold charge on itself is called capacitance. Capacity, maximum capacity up to which a conductor can hold charge on itself is called कैपेसिटेंस. किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों बढ़ता है. एक लिमिट के बाद जब भी हम चार्ज देंगे तो वो कंडक्टर उस चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता है. तो मैक्सिमम कैपेसिटी जहाँ तक हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, दैट मैक्सिमम कैपेसिटी इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस. सो दिस इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन. इट मीन्स इन क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ दिस physical quantity capacitance, one can say the maximum capacity of conductor to hold charge on itself is called capacitance. Now its quantitative definition. बच्चों यही quantitative definition एग्जाम में लिखना होता है. Quantitative definition जिससे उस physical quantity को मेजर करते हैं. The ratio of charge given to a conductor to the rise in potential is called capacitance. एक बार और सुने. The ratio of charge given to a conductor to the rise in potential is called capacitance. देखिए बच्चों सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट कर लें. क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज ऑन इटसेल्फ इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. नाउ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू द राइज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. सो इसको कह सकते हैं इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. C से लिखते हैं C इक्वल टू H होता है Q बाई V, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल. अभी इसकी यूनिट क्या होगी, C की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट या शॉर्ट में लिखेंगे कूलम पर वोल्ट. कूलम पर वोल्ट के बच्चों फैरेड कहते हैं. फैरेड इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. जब हम सिंगल वन लेटर लिखते हैं तो कैपिटल F लिखते हैं. ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी देखेंगे हम लोग. आप लोग इसको नोट कर लें. इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी देखेंगे हम लोग. तो बच्चों मैंने बताया कि C इक्वल टू है Q बाई V, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू द राइज इन पोटेंशियल. यूनिट क्या बच्चों, कूलम पर वोल्ट या फैरेड. फैरेड को कैपिटल F से लिखते हैं. इसकी कुछ छोटे यूनिट्स हैं. 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड, 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड. सो दीज आर द सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस C. नाउ वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद दिस फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस. But first I would like to explain the word capacitance once more. Listen. Suppose करिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया. अब इसको किसी मेटेलिक वायर की मदद से इस पर कुछ चार्ज सप्लाई करेंगे. अब चार्ज ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि हम एक मग्गा उठाएं डाल दें. चार्ज को सप्लाई करने के लिए किसी बैटरी या सेल से जोड़ेंगे, तो वो सेल या बैटरी इसके ऊपर चार्ज सप्लाई करेगा. मान लो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर चार्ज क्यू है, इसके कारण इसका पोटेंशियल बढ़ के V हो गया. पहले पोटेंशियल 0 था, अब इसकी पोटेंशियल की वैल्यू V हो गई. तो आप चार्ज का रेशियो, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो निकालेंगे तो हर बार कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस कहते हैं. तो Q बाई V इक्वल टू कैपेसिटेंस C. होता है क्या बच्चों, एक लिमिट तक ही इसमें हम चार्ज दे सकते हैं.
एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज देंगे तो इसके आसपास का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये कंडक्टर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये चार्ज इससे एयर के थ्रू फ्लो होकर बाहर जाने लगेगा, जिसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग कहते हैं। होता क्या है, एक फार्मूला देखें बच्चों, पोटेंशियल का एक फार्मूला होता है V इक्वल टू स्मॉल k Q बाई R, सबको पता है। इस स्फेरिकल कंडक्टर के चार्ज को थोड़ी देर के लिए हम एक पॉइंट चार्ज मान लें, ठीक, रेडियस R है, तो इसके कारण इसके सरफेस पर पोटेंशियल का ये फार्मूला होगा V इक्वल टू स्मॉल k Q बाई R। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे, सॉरी चार्ज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो एक लिमिट तक ही हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्मॉल k Q बाई R स्क्वायर। मैंने ये बोला कि थोड़ी देर के लिए इसको एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए जो इसके सेंटर पर सेंटर्ड है, तो उस समय हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग दिस कंडक्टर इंक्रीजेस। एक मैक्सिमम लिमिट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इस मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड आप इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज नहीं दे सकते हैं। जैसे ही आप चार्ज देंगे, चार्ज एयर के थ्रू लीक करने लगेगा, तो उसके बियॉन्ड इस पर चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। देयर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच कंडक्टर अप टू व्हिच इट कैन स्टोर चार्ज ऑन इटसेल्फ, दैट मैक्सिमम कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत आसान है ये, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। इसको भी रेज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा साइज बनाते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका सेंटर C है, रेडियस R है। ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है, वो स्टैंड हमने डायग्राम में शो नहीं किया। सपोज टोटल चार्ज at any moment q due to which its potential is V. So one can assume the whole charge which is present on the surface of this conductor may be centered at its center. So हम मान सकते हैं कि जो भी चार्ज इसके सरफेस पर है वो इसके सेंटर पर सेंटर्ड है। तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे इस चार्ज Q के कारण। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। अब थोड़ा इसको मैनेज करते हैं, तो Q बाई V, Q यहाँ रखा, V को नीचे लगाए, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। Q बाई V को क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस C। तो C इक्वल टू हो गया बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन को भी तुरंत याद करिए, बहुत सिंपल है। शुरुआत करनी इस फार्मूले से V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R से। Q बाई V को मैनेज कर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, और Q बाई V की वैल्यू क्या होती है, C होती है। तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का फार्मूला आ गया बच्चों, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसकी यूनिट किस में आएगी, फैरेड में। अगर आप इसकी वैल्यू लिखते हैं 1/9 और R के मीटर में, तो कैपेसिटेंस की यूनिट आएगी फैरेड में। स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया। बच्चों इसको नोट कर लें, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new topic which is very important for board point of view. This topic is energy of a charged conductor. So student, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज देने में जो भी डिवाइस उस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करता है उसमें कुछ वर्क करना पड़ता है। जो भी वर्क करते हैं किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करने में, दैट वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। Potential energy of a conductor. See, suppose the conductor kept on insulating stand. बच्चों ये क्या है? Insulating stand. हमने इसको चार्ज दिया Q, चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। अब इस कंडक्टर पर चार्ज आ गया तो कुछ पोटेंशियल भी होगा, इसकी कुछ कैपेसिटेंस भी होगा। We know that C equal to Q by V. So one can write this Q equal to C into V and also this V equal to Q by C. देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q equal to CV and V equal to Q by C. Suppose this is equation number 1. बच्चों चार्ज कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक मग्गा उठाया डाल दिया या एक बाल्टी उठाया डाल दिया। चार्ज किसी बैटरी या सेल से कनेक्शन करने के कारण इसको पहुंचती है। तो ये एक सेल है जिससे हमने इसको कनेक्ट किया है, तो चार्ज यहाँ पहुंचा है। चार्ज 1 बन जाएगा, तो चार्ज के को यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में ये सेल या बैटरी कुछ वर्क करेगा, तो उस वर्क को निकालेंगे, जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हमने वी नो दैट को शॉर्ट में लिख दिया, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। W इक्वल टू Q इंटू V, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसी फॉर्मूले को बच्चे यूज करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे dw इसको लिख दिया, इसको लिखेंगे dq इक्वल टू dq इंटू v। पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे बच्चों, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। जो भी टोटल वर्क निकलेगा वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बच्चों देखें dw इक्वल टू dq इंटू v के जगह पर लिख सकते हैं q बाई सी। देख लें यहाँ पर v के जगह पर लिख सकते हैं q बाई सी। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, dw इंटीग्रेशन इसको थोड़ा पहले लिख लिया, q बाई सी, dq को बाद में लिख दिया। जब कोई चार्ज नहीं दिए हैं तो वर्क 0 होगा, थोड़ा सा चार्ज q दिया तो वर्क w हो गया। dw का इंडियन क्या होगा बच्चों? w, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट w, 1 बाई सी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू q इंटू q dq। देखिए बच्चों ध्यान से। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0 इक्वल टू 1 बाई सी टेकन आउट, q पावर 1 dq का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? q स्क्वायर बाई 2। बार बार बताते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और जो आता है नंबर उसे डिवाइड कर देते हैं, 0 टू q। सो w इक्वल टू 2 को बाहर कर लिए बच्चों, 1 बाई 2c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q के ऊपर q रखेंगे तो q ही आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर। सो w इक्वल टू 1 बाई 2c इंटू q स्क्वायर। तो बच्चों जो भी वर्क करते हैं वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम हो जाता है। तो इस w को ही अगले स्टेप में हम u लिखेंगे। ध्यान दें u इक्वल टू हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर बाई 2c, u इक्वल टू हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर बाई 2c। और हम इस q की जगह पर लिख सकते हैं बच्चों cv। देखें यहाँ से q की जगह पर रख सकते हैं c इंटू v, तो यहाँ पर रखेंगे u इक्वल टू c इंटू v, मतलब c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c। देखें फिर से q के जगह बच्चों रख दिया हमने c इंटू v, तो एक c से एक c कट जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों हाफ सी वी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाफ c की जगह पर क्या रख सकते हैं बच्चों? देखिए ध्यान से, c की जगह पर रख सकते हैं q बाई वी, तो c की जगह पर रख दिया q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, v से v कैंसिल, तो u इक्वल टू बच्चों हाफ q इंटू v। तो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस चैप्टर के। पहला फार्मूला है q स्क्वायर बाई 2c, दूसरा फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा फार्मूला बच्चों हाफ q v। तो फाइनली देयर आर 3 फार्मूला, उनको हम इनके इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में ले देते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर,
पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बच्चों Q²/2C, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकेंड नंबर पर ये है, और थर्ड हाफ QV। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फार्मूले को हम लोग आगे चल के जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा, और ये सब जगह यूज़ होगा। थोड़ा कम यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों। सो दीज आर द different formula for energy of a charged conductor, potential energy of a charged conductor, or you can say energy of a charged conductor. Thank you. नोट कर लें बच्चों इसको।